सोचिए आपके पास भी दिन के 24 घंटे हैं और दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में असाधारण सफलता हासिल करते हैं, जबकि हम पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी महसूस करते हैं कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं गैरी किलर और जे पापासन की बेस्ट सेलर किताब द वन थिंग की। इस किताब का सिर्फ एक संदेश है, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उस एक काम पर फोकस करो जिसे करने से बाकी सभी काम आसान हो जाए। अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और कम मेहनत में बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमएस और आप सुन रहे हैं एमएस समरी शेज। तो चलिए वन थिंग के सफ़र को शुरू करते हैं। चैप्टर वन, द वन थिंग। किताब की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली सवाल से होती है। ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सभी काम आसान या अनावश्यक हो जाए? लेखक गैरी केलर कहते हैं कि यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लेखक का मानना है कि सफलता का राज ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम चुनना है। अगर आपका फोकस सही जगह पर नहीं है, तो चाहे आप दिन रात मेहनत करें, उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हर दिन खुद से यही सवाल पूछिए, आज मेरा वो वन थिंग क्या है जिसे पूरा करने से मेरी ज़िंदगी और मेरी बाकी काम बेहतर हो जाएंगे। यही आदत धीरे धीरे आपको असाधारण परिणामों की ओर ले जाती है। चैप्टर टू, द डोमिनो इफेक्ट। जरा कल्पना कीजिए कि आपके सामने डोमिनोज की एक लंबी लाइन लगी है। जैसे ही आप पहला डोमिनो गिराते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे डोमिनो अपने आप गिरने लगते हैं। गैरी केलर इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। उनका कहना है कि सफलता भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। आपको एक साथ सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उस एक सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान करनी है जो बाकी कामों को आसान या लगभग अपने आप होने लायक बना दे। यानी अगर पहला कदम सही दिशा में उठाया जाए, तो उसके बाद आने वाले कई बड़े परिणाम उसी के फैसले से निकलने लगते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, आज मेरा पहला डोमिनो कौन सा है? चैप्टर थ्री, सक्सेस लिव्स क्लोज। क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है? गैरी केलर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। हर सफल इंसान कुछ ऐसे सिद्धांत, आदतें और फैसले अपनाता है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर आप उन लोगों को ध्यान से देखें जिन्होंने पहले ही वो हासिल कर लिया है जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको सफलता के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। यानी हर गलती खुद करके सीखने की ज़रूरत नहीं, सफल लोगों के अनुभवों से सीखिए, उनकी आदतों को अपनाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता छोटा कीजिए। चैप्टर फोर, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। इस अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे सारे काम बराबर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच यह है कि हर काम की अहमियत एक जैसी नहीं होती। अगर आप हर काम को समान प्राथमिकता देंगे, तो आपका समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों में बट जाएगी और सबसे ज़रूरी काम पीछे रह जाएगा। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना है। चैप्टर फाइव, मल्टीटास्किंग। इस अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि उसे कम कर देती है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो आपका दिमाग बार बार अपना फोकस बदलता है। इससे समय भी ज़्यादा लगता है और काम की क्वालिटी भी घट जाती है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान दीजिए, यही असली फोकस है। चैप्टर सिक्स, ए डिसिप्लिन लाइफ।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए हर समय अनुशासित रहना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब हर चीज़ में सख्ती नहीं, बल्कि सही आदतों को लगातार दोहराना है। जब कोई अच्छी आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तो आपको बार बार खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, बड़े परिणाम किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे लगातार प्रयासों से मिलते हैं। चैप्टर 7, बिल पावर इज ऑलवेज ऑन बिल कॉल। इस अध्याय में गैरी केलर बताते हैं कि बिल पावर असीमित नहीं होती, यह दिन भर एक जैसी नहीं रहती। जब आपकी ऊर्जा और फोकस सबसे ज़्यादा होता है, तभी सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। अगर आप अपना सबसे ज़रूरी काम उस समय करते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह सक्रिय हो, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, महत्वपूर्ण काम सही समय पर करना भी एक कला है। चैप्टर 7, बिल पावर इज ऑलवेज ऑन बिल कॉल। इस अध्याय में गैरी केलर बताते हैं कि बिल पावर असीमित नहीं होती, यह दिन भर एक जैसी नहीं रहती। जब आपकी ऊर्जा और फोकस सबसे ज़्यादा होता है, तभी सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। अगर आप अपना सबसे ज़रूरी काम उस समय करते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह सक्रिय हो, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, महत्वपूर्ण काम सही समय पर करना भी एक कला है। चैप्टर 8, बैलेंस्ड लाइफ। इस अभ्यास में लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं। परफेक्ट बैलेंस एक भ्रम हो सकता है। जिंदगी के हर दौर में आपकी प्राथमिकताएं बदलती रहती है। कभी करियर सबसे ज़रूरी होता है, कभी फैमिली और कभी हेल्थ। इसलिए हर चीज़ को बराबर समय देने की कोशिश करने के बजाय उस समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे प्राथमिकताएं देना ही समझदारी है। याद रखिए, बैलेंस नहीं, सही प्रायोरिटी आपको आगे बढ़ाती है। चैप्टर 9, बिग इज बैड। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बड़े सपने देखना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ बड़े सपने देखना काफ़ी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो उसे देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। यही छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम बनाते हैं। याद रखिए, बड़ी सफलता एक एक छोटे छोटे कदम से ही बनती है। चैप्टर 10, द फोकसिंग क्वेश्चन। अब लेखक इस किताब का सबसे शक्तिशाली टूल बताते हैं, फोकसिंग क्वेश्चन। हर बार कोई फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सभी काम आसान या अनावश्यक हो जाएंगे। यह सवाल आपको व्यस्त रहने से निकालकर सही दिशा में काम करना सिखाता है। जब भी आप उलझन में हो या समझ ना आए कि पहले क्या करें, तो यही एक सवाल आपकी प्राथमिकताएं साफ कर देगा। याद रखिए, सही सवाल सही जवाब और सही दिशा दिलाता है। चैप्टर 11, द सक्सेस हैबिट। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि सफलता कोई एक बार होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। जब आप हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगातार ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे वही आपकी आदत बन जाती है। याद रखिए, एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि रोज का फोकस और कंसिस्टेंसी असाधारण परिणाम लाते हैं। चैप्टर 12, द पाथ ऑफ ग्रेट आंसर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि महान जवाब तभी मिलते हैं जब आप सही सवाल पूछते हैं। ज़्यादातर लोग जल्दी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग पहले सही सवाल खोजते हैं। जब आप गहराई से सोचते हैं और सही सवाल पूछते हैं, तो आपके फैसले बेहतर होते हैं और सफलता की दिशा भी साफ दिखाई देने लगती है। चैप्टर 13, लाइफ विथ पर्पस। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि पर्पस आपकी ज़िंदगी का कंपास है। जब आपको ये पता होता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो सही फैसले लेना आसान हो जाता है और आपकी प्राथमिकताएं अपने आप स्पष्ट होने लगती है। जिस इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वो छोटी छोटी रुकावटों से नहीं भटकता।
याद रखिए, जिसके पास पर्पस होता है उसके पास डायरेक्शन भी होता है। चैप्टर 14, लाइफ विथ प्रायोरिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सिर्फ पर्पस होना काफ़ी नहीं है, उसे सही प्रायोरिटी भी देनी पड़ती है। अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले नहीं करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आपका समय और ऊर्जा खा जाएगी। इसलिए हर दिन तय कीजिए कि आपका सबसे ज़रूरी काम कौन सा है और सबसे पहले उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। याद रखिए, प्रायोरिटी तय करता है कि असली प्रोडक्टिविटी की शुरुआत कहाँ से होगी। चैप्टर 15, लाइफ फॉर प्रोडक्टिविटी। इस अध्याय में गैरी केलर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरे दिन व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। असली प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप अपना समय और ऊर्जा सही काम पर लगाते हैं और वास्तविक परिणाम हासिल करते हैं। याद रखिए, ज़्यादा काम मत कीजिए, सही काम कीजिए, वही आपको असाधारण सफलता तक ले जाएगा। चैप्टर 16, द थ्री कमिटमेंट्स। इस अध्याय में गैरी केलर सफलता के लिए 3 महत्वपूर्ण कमिटमेंट बताते हैं। पहला, मास्टरी माइंडसेट, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की सोच रखें। दूसरा, बेस्ट मेथड्स, हमेशा काम करने का सबसे प्रभावी तरीका खोजते रहें। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, अपने लक्ष्य और अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। याद रखिए, लगातार सुधार ही असाधारण परिणाम की असली पहचान है। चैप्टर 17, द फोर थिप्स। इस अध्याय में लेखक उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी चुरा लेता है। पहला, ज़रूरत पड़ने पर ना कह पाना। दूसरा, अव्यवस्था और कियोस्क को स्वीकार कर लेने का डर। तीसरा, खराब हेल्थ हैबिट्स जो आपकी ऊर्जा फोकस दोनों को कम कर देती है। और चौथा, ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्यों के साथ नहीं देता। अगर आप इन चारों चोरों को पहचान कर कंट्रोल कर लें तो अपने फोकस को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 18, द जर्नी। इस आखिरी अध्याय में लेखक पूरी किताब का संदेश एक सरल विचार में समेट देते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। यह यात्रा एक छोटे लेकिन सही कदम से शुरू होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, अपना वन थिंग चुनिए और हर दिन उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, असाधारण सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन उठाया गया सही कदम आपको उसके और करीब जरूर ले जाता है। तो दोस्तों, द वन थिंग का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। ज़्यादा काम मत कीजिए, सही काम कीजिए। जब आप अपनी ज़िंदगी, करियर या किसी भी लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता चुन लेते हैं तो वही एक फैसला आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज से हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मेरा वन थिंग क्या है। हो सकता है यही एक सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब की समरी के साथ। तब तक खुश रहिए और जीवन को बेहतर बनाइए।